गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप उसका पूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि जितना प्रश्न हम डालते हैं सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, कहीं का भी एक दिवसीय जो जीएस टाइप के पेपर आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि कल संविधान निर्माता 6 दिसंबर संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है और उस संविधान सुरक्षा दिवस भी बड़े हर्षोल्लास के साथ भी मनाया गया और इसमें तमाम नीतियां चली है। आज जो हमको ये आज़ादी है, पढ़ने लिखने की जो आज़ादी मिली है, खासकर एससी और औरतों को, इसमें चाहे जिस धर्म की औरतें हों, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय, और इन लोगों को पहले वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, जो आज मताधिकार का प्रयोग इन्हीं के संविधान के द्वारा मिला है। तो इसमें केवल पहले उद्योगपतियों और जो ऐसे बड़े लोग थे उन्हीं को केवल वोट मत देने का अधिकार था, लेकिन हमारे महामहिम पूजनीय बाबा जी ने यह अधिकार सबको दिलाया है और आज भी उसको समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अपने प्रत्येक दिन की तरह मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आज कुछ आपके लिए ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पहले वाला वीडियो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय इतिहास से संबंधित था। तो पहला मोटिवेशन होगा, एज लॉन्ग एज यू फील पेन, एज लॉन्ग एज यू फील पेन, जैसा कि तुम जितना अधिक दर्द महसूस करते हो, यू आर स्टिल एलिव, जब तक तुम जीवित रहते हो। एज लॉन्ग एज यू मेक मिस्टेक, यू आर स्टिल ह्यूमन, या मानव स्वभाव का है, नेचर होता है, जब तक आप रहते हैं तो आपके द्वारा ही गलतियां होती रहती हैं। एज लॉन्ग एज यू कीप ट्राइंग देयर इन इज स्टिल होप, और अपनी आशा के अनुसार जब तक आप जीवित रहते तब तक अपनी आशा के अनुसार एक्टिव होकर के अपने क्रियाकलापों को करते रहते हैं। तो इस तरह दूसरा है, एवरी सिचुएशन इन लाइफ इज टेम्परेरी, प्रत्येक परिस्थितियां जीवन में टेम्परेरी अस्थायी होती है। But be grateful when things are going well and remember that though time would not best forever. तीसरा है, the most expensive thing in the world is trust. The most expensive thing इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट, संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? विश्वास। सबसे खर्चीला महंगा चीज क्या है? विश्वास। इट कैन टेक ईयर्स, इसको बनाने में वर्षों लग जाते हैं। टू अर्न, इसको बनाने और कमाने में वर्षों लग सकते हैं। एंड ए मैटर ऑफ सेकंड टू लूज, और एक ही क्षण में इसे लोग तोड़ देते हैं। इस तरह चौथा, हिंदी में सफलता हमेशा उसी के कदम चूमती है, सफलता हमेशा उसी के कदम चूमती है जो प्रतिदिन अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, जो प्रतिदिन अपने सपनों के लिए मेहनत करता है और कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं पर पूरा भरोसा बनाए रखता है। तो पांचवा है, शायद हालात कमजोर हो लेकिन इरादे मजबूत हो, शायद हालात कमजोर हो लेकिन इरादे मजबूत हो, तो पहाड़ भी रास्ता देता है, पढ़ाई वही शक्ति है
जो कमजोर इंसान को मजबूत भविष्य देता है, जो कमजोर इंसान को मजबूत भविष्य देता है। छठवां अंतिम है, छठवां है मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है या ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार उसे गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। अंतिम है सातवां, अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए, अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना चाहिए, चाहे वह दोस्ती हो या परिवार हो या अपना मुल्क या देश हो, कहीं पर भी हो तो आप एकता में रहेंगे। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। तो टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो आज हमारा है भारत की तट समुद्री धाराएं, खाड़ी, भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो पहला है भारत का स्थलीय तटरेखा कितनी है? 7,870.5 किलोमीटर। दूसरा है द्वीपीय तटरेखा कितनी है? 3,228.3 किलोमीटर। तीसरा है भारत की तटरेखा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? 9 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। चौथा है पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट को क्या कहा जाता? कोंकण, कर्नाटक तट और मालाबार तट कहा जाता है। पांचवा है भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? गुजरात राज्य का है। छठवां है पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? उड़ीसा तट, कोरोमंडल तट, आंध्र तट। सातवां भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा? गोवा राज्य है। आठवां है पश्चिमी तट किस सागर के किनारे स्थित है? अरब सागर के। नौवां है पूर्वी तट किस सागर खाड़ी के किनारे है? बंगाल की खाड़ी के किनारे है। 10वां भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई में है। 11वां है भारत का सबसे स्वच्छ समुद्र तट ब्लू फ्लैग कौन सा है? उड़ीसा, पुरी बीच, जो कि हिंदू लोग वहां पुरी में यानी धार्मिक स्थल के रूप में वहां स्नान करने जाते हैं। 12वां है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। 13वां है अब आ गया खाड़ी, खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। 14वां है कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में यह भी स्थित है। 15वां है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। 16वां पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी किसके पास है? भारत के पश्चिम में, लेकिन भारत से सटा नहीं है। 17वां बंगाल की खाड़ी को कौन सा नदी तंत्र सबसे अधिक जल देता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, प्रणाली। 18वां तट आ गया। अब तट में 18वां क्वेश्चन है कोंकण तट कहां से कहां तक फैला है? मुंबई से गोवा तक। 19वां है कर्नाटक तट कहां से कहां तक फैला है? गोवा से मंगलुरु तक। 20वां है
मालाबार तट कहां से कहां तक फैला है? बेंगलुरु से कर्नाटक केरल तक। 21वां, कोरोमंडल तट कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट। 22वां है, सुंदरबन डेल्टा किस तट पर है? पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी। 23वां, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। 24वां है, द्वीप किस राज्य के तट पर है? गुजरात राज्य में। 25वां, पारादीप बंदरगाह कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 26वां है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। अंतिम है 27वां, तूतीकोरम VOC बंदरगाह कहां स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस तरह से आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है और सभी श्रोताओं से हमारा यह विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और जिससे आपके फ्यूचर को सुंदर बनाने के लिए हम इस तरह से सभी विषयों से संबंधित एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम आपको प्रश्न उत्तर दे सकें और एक लाइक फॉलो करना आपका कुछ नहीं जाएगा और यदि आप लाइक और फॉलो सब्सक्राइब करते रहेंगे इसी तरह हमारा और उत्साह बढ़ता जाएगा और हम और आपको अच्छे से अच्छे ढंग से नई नई चीजें आपको लाने देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे अलविदा चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।